भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो 2025 की पहली एकादशी होगी, जनवरी महीने में आने वाली पहली एकादशी होगी, इसका व्रत किस दिन किया जाएगा। एकादशी 2 दिन पड़ रही है, तो व्रत के लिए कौन सा दिन उत्तम रहेगा, यह बताएं। आपको व्रत कब करना है, हरिद्वार का समय क्या है, सुबह सुबह पर करना है, व्रत के नियम क्या रहेंगे, वह क्या खाना है, भगवान विष्णु का कथा पूजन कैसे करना है और व्रत पारण की विधि क्या रहेगी, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः भगवते अवश्य लिखें, जिससे कि आपके जीवन में जो दुख परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाए। भक्तों, यह एकादशी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ और बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। कहने का मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पुत्रदा एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और पुत्रदा एकादशी के दिन कोई भी काम किया जाए, कोई भी उपाय किया जाए, वह हमेशा सफल होता है। तो भक्तों, इस साल 2025 में पुत्रदा एकादशी कब है, 9 या 10 जनवरी, और किस दिन रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी का व्रत, पूजा का नियम क्या रहेगा, व्रत कैसे रखें, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। साथ ही भक्तों, पुत्रदा एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए और पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी के दिन यह एक चीज खा लेगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो वेदयोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृ दोष और शनि दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा आजीवन बरसती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हैं तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते
हैं, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, 2025 में पुत्रदा एकादशी की डेट टाइम क्या है, चलिए जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाई जाती है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म इस एकादशी का खास महत्व होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 दिसंबर को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन व्रत करने से पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 10 दिसंबर को रखा जाएगा। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 10 दिसंबर को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:02 पर आरंभ होगी और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। चलिए अब हम पुत्रदा एकादशी का महत्व भी जान लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार पुत्र एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारों आदि का आयोजन करते हैं। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। पुत्रदा एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल व्यक्तिगत सफलता की प्राप्ति के लिए है, बल्कि जीवन के मार्ग में आ रही रुकावट को दूर करने का भी एक उपाय है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने वाले भक्तों को श्री विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष का द्वार माना जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर ले और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर ले। उसके बाद लकड़ी की चौकी ले और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर ले। आप चाहे तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें, साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस दिन गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप मिट जाते हैं। यदि आपको यह संभव ना हो तो आप अपने घर में ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की 2-4 बूंद डालकर स्नान कर लें, इससे भी आपको कई लाख गुना फल मिलेगा। आइए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत रखने के लाभ के बारे में। भक्तों, इस दिन उपवास रहकर पवित्र नदियों में स्नान और यथासंभव श्रद्धा भाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि व्यक्ति को भी जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इसे एक अत्यधिक पुण्य देने वाला दिन माना जाता है। व्रत के दौरान यदि श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने। साथ ही जरूरतमंदों के बीच दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें, उपवास रखें या नहीं। भक्तों, एकादशी के दिन
व्रत रखना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास जरूर रखें। तुलसी पत्र चढ़ाएं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उनकी पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस शुभ दिन पर तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। लेकिन इस दिन के लिए पहले से तुलसी पत्र को तोड़कर रख ले, क्योंकि मान्यताओं अनुसार एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही तामसिक भोजन करने से बचे। एकादशी के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं, फिर आपको एकादशी के दिन धन, कपड़े, भोजन और पानी का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों को करना फलदायी माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस शुभ दिन पर साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्तों को हमेशा अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। चावल का सेवन भूलकर भी ना करें। एकादशी के शुभ दिन पर भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल पर दरिद्रता का वास रहता है। एकादशी के दिन गंध युक्त चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर और मन की अशुद्ध को बढ़ाता है। इस दिन लहसुन तथा प्याज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज की तरह ही मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि चीजों के सेवन से परहेज करें। मान्यता अनुसार एकादशी तथा द्वादशी तिथि के दिन बैंगन खाना अशुभ माना जाता है। इस दिन बैंगन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखना बहुत शुभ और जरूरी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत अवश्य करें। तुलसी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल अवश्य करें और उन्हें तुलसी दल चढ़ाना ना भूले। पुत्रदा एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और सादा खाना खाएं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल और फूल अर्पित करने चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन आदि का दान करें। ऐसा करने से बहुत फलदायी माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भक्तों, चलिए अब जान देते हैं कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज पुत्रदा एकादशी के दिन बांध देने से व्यक्ति की भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति के भाग्य में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी से जो कोई भी उपाय किया जाए वह खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करें वह खाली कभी नहीं जाएगा। भक्तों, इसलिए तुलसी में इस दिन एक चीज जरूर बांध देनी चाहिए, और अगर आप यह चीज बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं जिस भी घर में यह एक तुलसी में बांध दी जाती है। यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी में एक चीज की जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, व्यक्ति के घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। माताएं बहनों, अब हम आपको बताते हैं कौन सी चीज तुलसी में जरूर बांध देना चाहिए। माताएं बहनों, तो आपको एक कलावा लेना है और इसमें भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए इसमें 8 गांठ लगा ले। गांठे आपको किस प्रकार से लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जिस तरह से आप गांठे लगते हैं इस तरह से इस कलावे में 8 गांठ लगा दीजिए और भगवान विष्णु का और लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें आप 8 गांठे लगा दीजिए। और आपके घर में हल्दी तो जरूर होगी। अब कलावे को अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स कर ले, यानी कि हल्दी कलावे पर अच्छी तरह से लग जानी चाहिए। और इसके बाद इस कलावे को आप तुलसी पर आप उसे बांध दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। भक्तों, यह कितना चमत्कारक माना
जाता है। कोई व्यक्ति की अगर वर्षों की मनोकामना भी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वह पल भर में ही पूरी हो जाने का महावरदान प्राप्त कर सकते हैं भक्तों, क्योंकि इस उपाय को कोई मामूली उपाय नहीं होता, बहुत ही चमत्कारिक उपाय होता है, बहुत ही खास उपाय होता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक उपाय होता है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आपको यह साल की पहली पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए। गौ माता सभी अपने अंदर सभी देवी देवताओं को समेटे हुए यानी कि धारण करे हुए हैं। अगर आप गौ माता को एक चीज खिला देते हैं तो फिर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। आपको इस एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसके भाग्य से गरीबी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पर आपको इस दिन एक चीज और खिला देना चाहिए, वह है रोटी और गुड़। भक्तों, गौ माता को गुड़ खिलाने से जो व्यक्ति अपने जीवन में काफी असफलताएं सामना कर चुका है उस व्यक्ति को गौ माता को जरूर खिला देना चाहिए, क्योंकि गौ माता को जो भी भक्त सच्चे हृदय से गौ माता को दोट गुड़ खिलाता है उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा और कष्ट कभी भी नहीं आता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह से गाय का संबंध माना जाता है जो बेहद शुभ ग्रह है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है वह यदि पुत्रदा के दिन गाय को रोटी खिलाता है तो उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे उस व्यक्ति को सौभाग्य, धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को रोटी खिला रहे हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें। ऐसा करने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से माना गया है। इसके अलावा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। इस उपाय से कमजोर मंगल और कमजोर बृहस्पति को मजबूती मिलती है। भक्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आगे भी आप पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय गौ माता ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको कौन सी चीजों का सेवन जरूर ही कर लेना चाहिए। यह बहुत ही लाभदायक और पुण्य का कार्य माना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत पर व्रती दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा, नमक, राजगीर का आटा आदि चीजों को खा सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।